मंदसौर नगर के अंदर एक से एक समाज सेवी हैं जो मंदसौर की दिशा और दशा बदलने के लिए लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। समाज को दिशा दिखाते हैं, समाज को नेतृत्व देते हैं, समाज को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व है गोपाल कृष्ण पंचारे जी का, जो अनुराग संस्था के माध्यम से लगातार मंदसौर के अंदर स्वच्छता की और अन्य कई सामाजिक संदेशों की अलख जला रहे हैं। आज हम इन्हीं से मुलाकात करेंगे कार्यक्रम रूबरू के अंदर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम रूबरू के अंदर। रूबरू में हम आपको मिलाते हैं मंदसौर की कुछ खास शख्सियतों से। आज मुलाकात करने जा रहे हैं हम गोपाल जी पंचारे जी से। गोपाल जी वो नाम है जो बिना शो ऑफ के समाज सेवा के कार्य में विगत 30 सालों से जुटे हुए हैं। न अपने काम का दिखावा करते हैं, न अपने काम का बड़प्पन करते हैं। मीडिया में भी आने का ज्यादा शौक नहीं है इनको, सिर्फ एक सूचनार्थ ये मीडिया को एक प्रेस नोट जारी कर दे देते हैं। आज हमारे विशेष आग्रह पर आप कैमरे के सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनुराग संस्था के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को नगर के अंदर एक सद्भावना को लेकर और विभिन्न सामाजिक संदेशों को, स्वच्छता को लेकर एक रैली निकालते हैं। इनका अभियान लगातार चलता चला जा रहा है और भी कई सामाजिक प्रकल्पों से आप जुड़े हुए हैं। इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। गोपाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग संस्था क्या है ये? कुलश्रेष्ठ जी, वर्ष 1988 में जी एक मन में उथल पुथल शुरुआत हुई। उस टाइम पे जी मन में विचार आया कि आम जीवन हर आदमी जैसे जीवन जीता है, अपने परिवार चलाता है, जी हाँ, लेकिन मन में विचार आया कि अपन कुछ अलग करें, कुछ समाज के लिए, नगर के लिए कुछ कदम उठाएं। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उथल पुथल ये 1997 के रूप में 1997 में अनुराग संस्था के रूप में सामने आई। और इसका ध्येय वाक्य रखा हमने, सबसे प्रेम सबका सहयोग। शुरुआत में हमने गली मोहल्लों में, खानपुरा में, जगतपुरा में, मंदिरों में भजन कीर्तन के माध्यम से इस संस्थान की वहाँ की छोटी छोटी समस्याएं थी उनको उठाया। मंदिरों में भजन कीर्तन की महिलाएं इकट्ठी होती थी, वहाँ पे उनसे पूछते, चर्चा करते थे, उनसे बातचीत कर, जो समस्या होती थी। जैसे जगतपुरा में मंदिर भजन कीर्तन किया हमने, उस टाइम पे गर्मियों में पानी नहीं पहुंचता था ऊपर साइड में मंदिर को, दिक्कत काफी आती है, काफी दिक्कत आती है ये। तो फिर नगर पालिका में चर्चा करी हमने और फिर वो काम शुरू हुआ और पानी पहुंचने लगा वहाँ। इस प्रकार छोटी छोटी समस्या, मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे हम और समस्या उठाते थे और काम शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे करते करते वर्ष 2000 आया तो उस टाइम पे पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ने लगी थी, भूजल जा रहा था। और समाचारों के माध्यम से पता लगा पूरे देश में जो है ये क्षतीय वर्षा जल संग्रहण के रूप बांटा, एक अभियान चला था, सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया था। काफी सुनने समझने में आया। और यहाँ मंदसौर में कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं और हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर एक मन में ललक थी कि चलो वर्षा जल को संग्रहण करने के बारे में, और क्षतीय वर्षा जल संग्रहण को, छत के पानी जो ईश्वर हमें अपनी छत पर देता है और उसे हम व्यर्थ बहा देते हैं, तो उसको रोकने का प्रयास करें। तो वर्ष 2000 में हमने जो नगर की लेबर कॉलोनी जहाँ आपका ऑफिस स्थित है, ये यहीं पे हमने जो है शुरुआत करी। वर्ष 2000 में मई में 25 जून को पहला क्षतीय वर्षा जल संग्रहण की इकाई की स्थापना लेबर कॉलोनी आपके द्वारा की गई है। बिल्कुल, पहली मंदसौर की पहली इसी जगह पे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, लेबर कॉलोनी में, इस अगली वाली गली में आप जब सार्वजनिक हैंडपंप है वहाँ पे, और फिर जो कानर पे एक और हैंडपंप वहाँ किया। तो ये शुरुआत करी हमने। पहले वर्ष में हमने 28 इकाइयाँ स्थापित करी। वर्ष 2000 में पहली इकाई जिसमें मैंने 25 जून को स्थापित करी, फिर उसके बाद में करी। उसी दौरान क्या हुआ कि एक संयोग रहा कि कलेक्टर अनुराग जैन साहब भी, उनका भी मंदसौर में पदार्पण हुआ। यहाँ पे कलेक्टर, उनका नाम भी अनुराग, आपके संस्था का नाम भी अनुराग। पर अनुराग जैन से संपर्क करना इतना, वो व्यक्तित्व अलग थे, उनसे संपर्क करना इतना आसान नहीं था। पर उनके व्यक्तित्व की ये खासियत थी कि वो कुछ पता लगाते थे। सवाल अनुराग संस्था का नहीं था, हर विभाग में वो पता लगा कौन व्यक्ति तो काम करने वाला है। तो हमारी संस्था के बारे में पहले उन्होंने सर्वे करवाया, पता लगवाया कि ये कौन लोग। अच्छा, उनकी रुचि जल संवर्धन में थी, ये काफी रुचि से काफी काम किया उस दौरान उन्होंने। तो पता लगाया कि ये कौन लोग हैं, क्या वाकई में काम कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं। तो पता लगा। फिर एक दिन शाम को इसी, ये जो आपका चौराहा है पास में यहाँ पे, जी हाँ, बंटी चौराहा बोलते हैं जनरली आजकल उसको, पॉपुलर नाम उसका बंटी चौराहा हो गया आजकल। तो वहाँ पे सार्वजनिक हैंडपंप पे हम काम कर रहे थे। तो शाम को अपने साथियों से पूरे विभाग सहित आए वो,
परिचय किया। विक्रम जी विद्यार्थी भी उस टाइम उपस्थित थे, जी जी, साथ के लोग सक्रिय पत्रकार थे उस समय के, वो बहुत सक्रिय पत्रकार थे। तो आग निरीक्षण किया उन्होंने, तो मैं तो सुबह में दूर खड़ा हो गया मैं जाकर के। फिर विक्रम विद्यार्थी मेरे को पकड़ के लाए उन्होंने जी। फिर अनुराग जैन साहब परिचय करवाया उन्होंने। तो उस समय से अनुराग जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। फिर उन्होंने भी जो है कॉलोनीगंज हमारे साथ अकेले घूमे अनुराग जैन साहब, और उन्हें स्नेह नगर या अभिनंदन नगर में पूरे राम टेकरी क्षेत्र में सब हम घूमे साथ में, जनता कॉलोनी में सभी लोग घूमे। और इस कार्य को लगातार आज 30 साल होने आए, लगातार अब चल रहा है। हमने घर घर सर्वे भी करवाया हुआ। तो जैसे आपने उस टाइम में शुरुआत करी थी, तो ये वर्षा जल संग्रहण एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नया विचार था, तो लोगों को समझाने में काफी दिक्कत आती होगी आपको। तो लोग उस टाइम में इतने पानी के प्रति इतने अवेयरनेस तो थे नहीं, इतना जागरूक थे नहीं पानी के प्रति। उस समय आप क्या करते थे, किस ढंग से, किस तरीके से आप लोगों को समझाते थे? बिल्कुल सही आपने नस पकड़ी जी। हम घर घर जाके समझाते थे, तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि वो कहते थे कि हम तो नदी का पानी पीते हैं, वर्षा जल को गंदा समझते थे, छत पे आएगा गंदा है वो, गंदा है वो। आज भी धारणा लोगों की यही है, ये आज भी धारणा में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको समझाना पड़ता है, तो हम समझाते हैं उनको कि आप छत पे पानी आया, शहर की नालियों में बह करके नदी में गया, वही फिल्टर के पानी आपके पास वापस आ रहा है ना। तो उससे जो शहर की गंदा बह कर गया उसको तो आप स्वच्छ मान रहे हैं, और आपकी छत पे आप सीधा संग्रहण कर रहे हैं, उसको आप गंदा कैसे हो सकता है वो। तो लोगों समझ में आई धीरे धीरे हमने। तो लगभग 2000 इकाइयाँ हमने स्थापना करी, हर कॉलोनी में नगर के सभी, उसमें जो है हर वर्ग के लोग शामिल हुए उसके अंदर। सभी हमने उस टाइम पे जो है राजनारायण जी भटनागर जी हैं जी, धर्मेंद्र जी थेरगांवकर, राजनारायण जी मेड़वात, कई लोग जो है हमसे जुड़े, और उन सब पूरी टीम ने इस काम को किया। और काफी हमने घर घर सर्वे किया, उसका हम रिकॉर्ड भी उसका सारा सभी का अभी भी रिकॉर्ड उपस्थित है हमारे पास। सारा रिकॉर्ड रखा भी आपके पास? अभी बिल्कुल घर का सर्वे किया हमने, उनका फॉर्म भरवाया हमने, कितना बड़ा मकान, कितनी बड़ी छत है आपकी, क्या है सारा। अभी भी लोग बाग, अभी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो हर जिले के लिए एक IAS अधिकारी नियुक्त किए थे, उस टाइम पे देवांगन साहब मंसूर आए थे उस टाइम पे जी। तो कलेक्टर में सूचना आई उस टाइम पे, तो अब उनको कोई ना नगर पालिका को जानकारी थी और ना कुछ थी, तो हमारे पास आए फिर हमने जाके उनको, हमसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा हम आपको जो है, जो लोग लाभ ले रहे हैं इस जल संवर्धन का, उनके घर पे आप पूछेंगे तो आपको ज्यादा सही जानकारी मिलेगी, हम तो अच्छे बताएंगे आपको। तो वो गए, साथ में हम गए, उन्होंने तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि 20 साल बाद भी जो है लोग लाभ ले रहे हैं, उसका इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहा है उसका। मतलब सिस्टम तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बिल्कुल अभी भी लाभ ले रहे हैं लोग, आज भी लोग मिलते हैं, तारीफ करते हैं कि 25 साल हो गए हमको, आज भी लाभ ले रहे हैं, जल स्तर, वो लोगों को पानी दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों की ऐसी कौन सी मानसिकता जिस कारण वो इतना अच्छा पानी का जल संग्रहण, मतलब जल का संग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद भी करने में कतराते हैं या पीछे हटते हैं, क्या मानसिकता काम करती है? वो मानव स्वभाव है जी। जैसे अभी हमने जो रैली निकाली, इसमें हमने ये कहा कि घर का कचरा नालियों में न डालें, नालियां सिर्फ पानी के निकास की है। ये मानव स्वभाव होता है, तो मन दिमाग फंस गए कि नहीं, ये छत का पानी छत पे आता है ना, गंदा पानी है वो। तो हमको समझाना पड़ा कि भाई छत से पानी आया, नालियों में गया आपका, वो गंदा पानी आपको साफ करके दे रहा है, उससे तो अमृत तुल्य होता है वो। तो समझाने में तो ये मानव स्वभाव है ये। तो अच्छी चीज को समझाने में बहुत देर लगती है, कोई जो है दिखावा वाली बातें हैं तो वो आसानी समझ में आ जाती है। तो मानव स्वभाव है, तो हम प्रयास करते हैं, लोग समझते ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से लोगों ने अच्छा, उसको सबसे बड़ा हमारे प्लस पॉइंट ये रहा कि लोगों को लाभ मिला उसका, इसमें हमारा कोई जादू नहीं रहा। पहली बार वर्ष 2028 इकाइयां उसके लाभ मिले लोगों को, तो फिर अभी लोग अपने आप तैयार हुए। हाँ, लोगों को बताया होगा जाके उन्होंने कि भैया ये सिस्टम अपना लेना चाहिए। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण मैं बताऊं कि इनके गोर साहब है राम टेकरी, ठीक, तेलिया तालाब के टॉप पर मकान है उनका जी। अब तेलिया तालाब के पानी की जो सेज है वो 1-2 किलोमीटर तक जाती है, कुएं उससे रिचार्ज होता है, और उनका ट्यूबवेल वहीं टॉप पे है, उनकी सेज उससे नहीं मिलती है, तो वो सूखा रहता है उनका ट्यूबवेल। अच्छा हाँ, तो हम 2000 में पहला रिचार्जिंग उन्होंने करवाया उनको, तो अब साल भर पानी रहता है उनके वहाँ रिचार्ज छत के पानी से। अच्छा, अभी भी चल रहा है, लोगों को पानी पिलाते हैं, बाहर नल लगा रखा उन्होंने, लोगों को पानी पिलाते हैं। तो आमतौर धारणा रहती है नदी किनारे, नालों किनारे, तालाब के किनारे तो पानी की कमी होती नहीं है, बिल्कुल, मगर उनके साथ में ऐसा हुआ। पर सेज नहीं मिली उनकी, जहाँ सेज मिल गई दूर तक चली गई तो पानी मिल गया वहां पे, उनकी सेज नहीं मिली, पर वो वर्षा जल से हमने ट्यूबवेल से जोड़ दिया उसको,
छत के पानी को, तो आज भरपूर पानी रहता है, बढ़िया। अच्छा, एक और मंदसौर की खासियत है जमीन में कि यहाँ खारा और मोरा पानी है जमीन में, ट्यूबवेल, अधिकांश ट्यूबवेल कुएं है। तो ये क्षति वर्षा जल संग्रहण का सबसे बड़ा लाभ ये है कि लोगों से मेरा निवेदन है कि आप खारे पानी, मोरे पानी का आप कोई इलाज नहीं उसका, आप शक्कर मिला नहीं सकते उसके अंदर, कोई इलाज नहीं उसका। तो सबसे सस्ता, सरल और सुलभ उपाय है क्षति वर्षा जल संग्रहण। अगर छत का पानी आप उसमें डालेंगे तो डाइल्यूट होकर के ना पीने योग्य हो जाएगा। अच्छा, सबसे बहुत आसान तरीका है ना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई केमिकल मिलाना, कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये सबसे बड़ा लाभ। तो जो लोग भी, अच्छा एक और मैं, आपने सवाल लिया, मैं एक और निवेदन कर दूं कि जो नए मकान बन रहे हैं उनके दिमाग में ये है कि यार हमारी जमीन खराब होगी, तो उनसे निवेदन है कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और न 1 इंच जमीन खराब होगी। और वो जो सारा जल संग्रहण जमीन में कर सकते हैं, क्योंकि वो जब परमिशन लेने जाते हैं, स्वीकृति लेने के लिए मकान नगर पालिका जाते हैं। अब नगर पालिका उनसे 10,000 15,000 रुपये जमा करवाती है। उनका ही रहता है नगर पालिका की जो आप रिचार्जिंग करवाइए और इस योजना का लाभ लें आप जी। पर वो कोई देखता नहीं, करवाता नहीं है उसको। तो जागरूकता की कमी, तो उसका देखता भी नहीं कोई जाकर के बाद में। तो वो अच्छा लाखों का मकान बनता है तो ध्यान नहीं देता है, ठीक है 10-15,000 जमा है तो चलेगा, ठीक है। तो हमारा ये सभी से निवेदन है कि इस योजना को 100% लाभ प्राप्त करने के लिए अनुराग संस्था से स्वीकृति लेने जाए, उसी समय हमसे मिले। और क्योंकि आपका मकान बन रहा है, पाइप आ रहा, सीमेंट आ रहा, कारीगर काम कर रहा है, और अनुराग संस्था पर निःशुल्क जानकारी देगी आपको। अच्छा, निःशुल्क देंगे आप? बिल्कुल निःशुल्क जानकारी, हम जाकर के उनके मकान पे तकनीकी सलाह पूरी जो है, क्योंकि कारीगर काम कर रहा है आपके यहाँ, सीमेंट पाइप सारा आ रहा है और अंडरग्राउंड फिटिंग हो जाएगी। आप करना 1 इंच जमीन खराब होगी और पूरा पानी जो है, अच्छा बताइए पाइप कहाँ से लेना है, कहाँ से इसको मोड़ना है, कैसे पानी, बहुत सरल उपाय हो जाएगा, दिशा होना चाहिए, सब हो जाएगा। बिल्कुल सारा काम। ये आप लोगों के लिए भी अच्छा मैसेज है कि यदि आपका मकान बन रहा है और आप पानी को संग्रहित करना चाहते हैं, वर्षा जल को, तो आप निःशुल्क गोपाल जी पंचारी जी से संपर्क कर सकते हैं। और एक पैसे का भी इसमें आपकी तरफ से कोई इसका नहीं, कुछ नहीं, कोई हमारा बिल्कुल निःशुल्क, तकनीकी सलाह पूरी तरह से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। जी जी, बहुत आज तक हमने, बहुत बड़ी बात है, न शासन से न जनता से 1 रुपया संग्रहण किया हमने आज तक। अच्छा, न शासन प्रशासन की योजना कहीं आती है, हमारे पास भी प्रस्ताव आते हैं, पर हम तो जो काम करें बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, बिल्कुल उसी आधार पर चल रहे हैं हम। जी जी, वो मैंने शुरू में बताया थी आपको कि जैसे आप काफी सरल सहज व्यवहार रखते हैं आप, और दूसरी बात शो ऑफ बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी भी आप साइकिल पर चलते हैं, सोचने में लगता है कि इतना बड़ा समाज सेवी होकर साइकिल पर चल रहा है। क्योंकि आजकल हम तो देखते हैं ना सड़कों में जो गाड़ियां लिखती है बड़ी बड़ी सी, उनमें लिखा रहता है समाज सेवी। देख के लगता है कि समाज सेवी का रुतबा और दबदबा इस प्रकार का होता है, मगर ये हैं सच्चे समाज सेवी जो आज भी अपनी पुरानी साइकिल पर चलते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, समाज सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात हम कर लें अनुराग संस्था की। आपकी अनुराग संस्था में आप जो हर महीने की पहली रविवार को आप जो रैली निकालते हैं, तो उसके संदेश क्या होते हैं? क्या वही संदेश आप रिपीट करते हैं कि हर बार कुछ नए संदेश उसके अंदर जुड़ते चले जाते हैं? कुल आधारभूत हमने संदेश दिया उसके अंदर कि मंदसौर नगर का हमारा लक्ष्य स्वच्छ मंदसौर, स्वस्थ मंदसौर बने। और जल संवर्धन का भी जो योजना शासन की है ये, और बहुत अच्छी है, क्योंकि हवा और पानी जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक पानी नहीं मिलेगा आपको, तब तक दुनिया जो है जीवित नहीं रहेगी है। तो ये आधारभूत आवश्यकता है, जो पंच तत्व जो माना गया हमारे यहाँ पे, तो उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मंदसौर स्वच्छ सुंदर बने, ताकि मंदसौर का नाम स्वच्छता के बारे में आ गया है, प्रदेश में नहीं देश में। और ये बहुत आसान हो सका, क्योंकि हमारे वर्ष 2000 में ये लेबर कॉलोनी जहाँ हम बैठे, 1 वर्ष के लिए हमने गोद ली थी स्वच्छता, जल संवर्धन स्वच्छता के लिए। तो 1 वर्ष तक काम किया। तो वही जो है कर्मचारी नगर पालिका थे, उस टाइम में हाथ गाड़ियाँ थी उनके पास में, काम किया हमने। फिर उसके बाद 2014 में प्रेम कॉलोनी, बसर कॉलोनी, उधर भी काम किया हमने। तो ये अनुभव रहा कि जनता भी तैयार है स्वच्छता के लिए, और जो कर्मचारी है, हो क्या रहा है स्कूल सर जी की, जनता दोष देती है नगर पालिका को और कर्मचारियों को, और कर्मचारी दोष दे रहे हैं जनता को। उसमें हमारा काम पुल का है, तालमेल। हमने यही जो हमने अभियान चलाया अभी तक 2014 में, 2000 में, तो उसका यही था कि हमने पुल का काम किया। तो इतने सर्वश्रेष्ठ परिणाम आ गए। आज भी जो कर्मचारी सफाई कर्मी आज भी हमें याद करते हैं कि आज जैसा आपका अभियान वापस चलना चाहिए, तो ही परिणाम आएगा। चलेगा बिल्कुल, जनता साथ देगी तो बिल्कुल चलेगा ये। हमने वर्ष 2022 में
नवंबर में एक प्रस्ताव बना करके मंदसौर नगर कैसे स्वच्छ सुंदर बन सकता है, एक प्रस्ताव नगर पालिका को दिया हमने जी। उसमें यही था कि हम कैसे बहुत आसानी से बगैर एक अतिरिक्त व्यय किए, एक पैसे का बजट व्यय किए, हम जो है मंदसौर नगर और एक कॉलोनी पहले शुरुआत करें, 1 महीने में आप परिणाम देखेंगे, फिर अगली कॉलोनी लगे, पूरा मंदसौर नगर एकदम स्वच्छ सुंदर बनेगा। उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है उसके अंदर, बस मन में निष्ठा भाव होना चाहिए। तो निष्ठा भाव होगा तो आसानी से, और हमारा ये तो निश्चित आपका वाकई प्रकल्प आपका वाकई बहुत शानदार है, जनता का थोड़ा सहयोग मिल जाए आपको, जनता थोड़ा आपके प्रति अनुराग दिखाते हैं, जनता और प्रशासन दोनों मिलकर, नगर पालिका आप तो अनुराग रख ही रहे हैं, बिल्कुल संस्था आपके अनुराग है, सबसे प्रेम सबका सहयोग, अनुराग ही नाम है। तो गोपाल जी, हम कार्यक्रम का हमारा उतार आ चुका है, तो आप चलने से पहले जनता से संक्षिप्त में क्या अपील करना चाहेंगे आप इस अभियान को लेकर और मंदसौर को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए? जनता से और नगर पालिका प्रशासन से एकमात्र यही निवेदन है कि हम मंदसौर नगर के निवासी हैं और हमारी ये भावना और संकल्प है अनुराग संस्था का कि मंदसौर नगर सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ नगर के बारे में, स्वच्छता के बारे में और जल संवर्धन के बारे में बने। और यह केवल दिखावे वाली बात नहीं है, आसानी से हो सकता है यदि हम तय कर लें, अगर निष्ठा भाव तय कर लें, अगर नगर पालिका प्रशासन और जनता और हमारा अनुराग संस्था का जो अनुराग भाव है, हमारा जो ध्येय वाक्य है, सबसे प्रेम सबका सहयोग, तो हम मिलकर के, हमारा काम कुल का है, जनता भी सहयोग करेगी, नगर पालिका प्रशासन भी सहयोग करेगा और जिला प्रशासन भी सहयोग करेगी, तो निश्चित एक दिन जो है हमारा नगर सबसे भगवान पशुनाथ की नगरी के हम सौभाग्यशाली निवासी हैं, श्रीनाथ पर विराजमान है हम, तो मंदसौर नगर स्वच्छ सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, यही हमारी संकल्पना है। हम सब एक दिन अवश्य सफल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी धन्यवाद आपको भी। तो निश्चित है आपका जो अनुराग है नगर के प्रति वो इसी तरह आपका बढ़ता रहे, मगर हम नगरवासियों का भी कर्तव्य है कि आपने जो हमें बातें बताई उनका फॉलो हम करें, उनका उस तरीके से हम भी अपने काम करके नगर के विकास में सहयोग दें। तो आप थे गोपाल जी पंचारिया, जो अनुराग संस्था चलाते हैं और समाज सेवा के काम में विगत 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। सारी सेवाएं आपकी निःशुल्क हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए। श्रेष्ठ जी आपका और जियाना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार की हमारी आवाज जनता तक पहुंचे और जनता भी हम मिलकर के मंदसौर नगर। जी निश्चित, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, जनता भी अपना साथ देगी, आपका साथ देगी। धन्यवाद।